हेलो लवली चिल्ड्रन। आज मैं आपको कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पाठ 6 काव्यखंड का है, जिसका शीर्षक है उषा। उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगे की वीडियो आपको जल्दी जल्दी देखने मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? अथवा में प्रश्न बनता है, शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है। तो अपन उत्तर देखते हैं। यहाँ पर कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। भोर के समय आकाश नीले शंख की तरह पवित्र लगता है। उसे राख से लिपे चौके के समान बताया गया है, जो सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। फिर वह लाल केसर से धोए हुए सिल सा लगता है। और उसके बाद बता रहे हैं, कभी दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया मलने से देता है। ये तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा है। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें गतिशीलता है। यहाँ पर अपन इस प्रश्न का उत्तर एक कल्पना करके एक सुंदर स्त्री को बताया जा रहा है। इस प्रकार से कवि ने अपनी काव्य की रचना में इसका वर्णन किया है। यहाँ दूसरा प्रश्न है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। यहाँ पर क्या बताना है? विशेष अर्थ को बताना है। तो यहाँ उत्तर देखते हैं। नई कविता के लगभग सभी कवियों ने सदा कुछ विशेष कहना चाहा है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? नई कविता, जो अभी नई कविता आ रही हैं, उसमें कवियों ने कुछ विशेष को बताना चाहा है। अथवा कविता की यहाँ पर देखते हैं कुछ अलग विशेष वस्तु है जो कविता के नए ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया, अपने तरीके से इन्होंने बताया है। उन्होंने इसके लिए कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच स्थान छोड़ दिया है। जो कुछ उन्होंने इसके माध्यम से कहा है, कविता उससे नए अर्थ देती है। क्या होती है? उससे नए अर्थ देती है। उपयुक्त पंक्तियों में यद्यपि सुबह के आकाश को चौका जैसा माना है, और यदि इसके कोष्ठक में दी गई पंक्ति को देखा जाए तो तब चौका जो अभी अभी राख से लिपा है उसका रंग मटमेला है। इसी तरह सुबह का आकाश भी दिखाई देता है। जैसे गांव में आज भी चूल्हे में खाना बनता है, तो सुबह सुबह रोज चूल्हे को क्या होता है? लीपा पोता जाता है। तो उसका उन्होंने यहाँ पर तुलना की है। तो इस प्रकार से बताया गया है। और अपन यहाँ आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिए इन प्रश्नों पर। कवि को सुबह का आकाश मटमेला क्यों दिखाई देता है? कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख से लिपे हुए चौके का उपमान दिया है, जिस प्रकार गीला चौका मटमेला और साफ होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया? कवि ने नए नए उपमानों के द्वारा सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है। ये उपमान सूर्य के उदय, यहाँ बता रहे हैं सूर्य के उदय का यहाँ पर वर्णन किया है। आगे देखते हैं, उदय होने में सहायक है। कवि ने इनका प्रयोग गतिशीलता के लिए किया है। सूर्य उदय होते ही यह जादू टूट जाता है। यहाँ बता रहे हैं सूर्य उदय जैसे ही होता है तो क्या होता है? ये जो उन्होंने सोचा था, ये कल्पना करते हैं, वो सब जादू टूट जाता है। निम्नलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। यहाँ पर ये पंक्ति है, इसका अपन को भाव सौंदर्य बताना है।
ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है बहुत। काली सिर जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो। यहाँ उत्तर देखते हैं। कवि कहता है कि जिस प्रकार ज़्यादा काली सिर अर्थात परत पर थोड़ा सा केसर डाल देने से वह धूल क्या हो जाता है, धुल जाता है या धुल जाती है, अर्थात उसका कालापन खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार काली सिर को किरण रूपी केसर धो देता है, अर्थात सूर्योदय होते ही हर वस्तु चमकने लगती है। सूर्योदय जैसे ही होता है, किरणें पड़ती हैं तो हर चीज चमकने लगती है, यहाँ बता रहे हैं। उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। यहाँ उत्तर में अपन देखते हैं। कवि को सुबह का आकाश ऐसा लगता है कि मानो चौका राख से लिप गया हो तथा वह अभी गीला हो। जिस तरह गीला चौका स्वच्छ होता है, उसी प्रकार सुबह का आकाश भी स्वच्छ होता है, उसमें प्रदूषण नहीं होता। जिस प्रकार से सुबह सुबह साफ चौका दिखाई देता है, कुछ गंदगी नहीं, तो उसी प्रकार से कवि का मानना है कि सुबह का मौसम भी प्रदूषणहीन होता है, वहाँ प्रदूषण नहीं होता है। यहाँ पे अपन 5वां प्रश्न देखते हैं। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे गए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नभ तथ धुंधला होता है, इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमेला होता है, यहाँ बता रहे हैं। इस प्रकार से आपका इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। ये बहुत ही छोटा पाठ है, इसके प्रश्न उत्तर भी बहुत ही कम है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे कि आगे के मेरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। थैंक यू।